नमस्कार साथियों, कहानी विद किरण में आपका स्वागत है। आज की कहानी अपने कर्मों के ऊपर कि हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारे जैसे होते हैं, कोई भी जन्म के होते हैं। जब तक उन कर्मों का भुगतान नहीं हो जाता, हमें उस कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे अच्छे हों बुरे हों, अनजाने में किए हुए हों, जानबूझ के किए हुए हों। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कैसे। एक बहुत ही धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा थे, ईश्वर के परम भक्त थे। उन्होंने एक मंदिर बनवाया और उसमें एक ब्राह्मण देवता को नियुक्त किया पूजा करने के लिए। वो 20 साल हो गए तकरीबन वो ब्राह्मण देवता को भगवान जी की सेवा करते करते। ब्राह्मण देवता बहुत ही संतोषी और धर्मात्मा थे। उन्होंने कभी राजा से कुछ कहा भी नहीं, कभी कुछ मांगा भी नहीं। राजा को एक लड़का हुआ, लड़के को खूब पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया और शादी लायक होने पे एक सुंदर राजकन्या देख के लड़के की शादी कर दी। राजकन्या राजमहल में आई तो पहली रात जिस दिन थी, राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी। तो राजकन्या अपने महल के कक्ष में इधर उधर घूम रही थी कि अचानक से उसकी नज़र हीरे जवाहरात जड़ी हुई मूठ पे, जो पकड़ते हैं, उस मूठ पे, तलवार की मूठ पे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। तो राजकन्या की नज़र उस तलवार पे पड़ गई। उत्सुकतावश राजकन्या ने म्यान से वो तलवार निकाली, किंतु तलवार की धार और तलवार में बिजली जैसा प्रकाश देख के राजकन्या डर गई और उसके हाथ से वो तलवार छूट गई। तलवार छूट के गिरी भी तो कहाँ, राजकुमार की गर्दन पे। राजकुमार की गर्दन कट गई और राजकुमार जी परलोक सिधार गए। अब तो राजकन्या डर गई और प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, ये अनायास क्या हो गया मुझसे, ये पाप मेरे हाथों क्या हो गया प्रभु। लेकिन प्रभु, अब ये मैं भरी सभा के बीच में तो सत्य तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इसके कारण मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर को कलंक लग जाएगा। मैं सच नहीं बता पाऊंगी प्रभु, मुझे माफ़ करना। दूसरे दिन सुबह राजकन्या कुएं पे गई। कुएं पे ब्राह्मण देवता नहाने आए हुए थे, मंदिर के पुजारी। तो राजकन्या ब्राह्मण देवता को देख के विलाप करने लगी और बोलने लगी, मेरे पति को कोई मार के चला गया, मेरे पति को कोई मार के चला गया। तो लोग इकट्ठा हो गए, राजा साहब भी आ गए। तो राजा साहब ने पूछा, किसने मारा राजकुमार को? राजकन्या ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं चेहरा, लेकिन जिसने भी मारा वो इस मंदिर के अंदर में प्रवेश कर गया। अब राजा जी और गांव वाले सब मंदिर के अंदर गए तो वहाँ देखा ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे हैं। तो सबने सोचा ये ब्राह्मण ने ही मारा है राजकुमार को। उन्होंने ब्राह्मण को बुरा भला कहने लगे। ब्राह्मण देवता बोले, मैंने तो कभी राजमहल देखा ही नहीं, राजा का कच्छ, राजकुमार का कच्छ भी नहीं देखा, तो मैं कैसे मार सकता हूँ। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। तो ब्राह्मण देवता बोले, देखिए, बिना आंखों देखे किसी निर्दोष को दोषी ठहराना उचित बात नहीं है। अब राजा जी तो जानते थे कि ये ब्राह्मण निर्दोष है, लेकिन सब लोग बहुत कुछ कहने लगे। तो राजा जी ने उस ब्राह्मण से कहा, देखिए ब्राह्मण देवता, मैं आपको प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं आपका हाथ कटवा दूंगा। तो राजा साहब ने उस ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया। अब ब्राह्मण देवता दुखी होके सोचने लगे, राजा तो अधर्मी निकला, जिसको मैं न्यायप्रिय मानता था। और ब्राह्मण देवता ये देश छोड़ के दूसरे देश चले गए। लेकिन उनके दिमाग में एक विचार कौन ही रहा था। सोचे, मैं कोई ऐसे विद्वान ज्योतिषी से मिलूंगा जरूर, ये जानना जरूर चाहूँगा कि आखिर मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण ये मेरा हाथ कट गया। खोजते 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 कुछ लोगों ने बताया कि काशी में एक बहुत ही विद्वान ज्योतिष है। ब्राह्मण देवता वहाँ चले गए और ज्योतिष का पता पूछते पूछते उनके घर पहुँच गए। तो ज्योतिष तो घर में नहीं थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी थी। ब्राह्मण देवता ने जब पूछा कि ज्योतिष जी कहाँ हैं,
तो ज्योतिष की पत्नी ऐसे ऐसे दुर्वचन बोलने लगी, ऐसे तिरस्कृत वचन बोलने लगी अपने पति के लिए, अपने ज्योतिष पति के लिए, जो कि ब्राह्मण देवता को सहन नहीं हुए। पर वो बेचारे क्या करते, वो सोचे मैं तो आया था अपना जानने के लिए, लेकिन लगता है मुझे अब इनका ही हालचाल पूछना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते में ही ज्योतिषी जी आ गए। ब्राह्मण देवता ने, ज्योतिषी जी जो प्रवेश किए अपने घर में, तो ज्योतिष की पत्नी फिर वही चालू हो गई, वही दुर्वचन बोलने लगी, तिरस्कृत शब्द बोलने लगी, जो सहन करने योग्य तो नहीं थे। पर ज्योतिषी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी गद्दी पे बैठ गए और ब्राह्मण देवता की ओर मुखातिब होके बोले, कहिए ब्राह्मण देवता, आप कैसे पधारे? ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज पहले तो आप अपना हालचाल बताइए कि आप इतने दुर्वचन अपनी पत्नी के क्यों सुनते हैं और कैसे सहते हैं, जिसको कोई सह नहीं सकता। ज्योतिष ने कहा कि ब्राह्मण देवता, ये मेरे ही कर्मों का फल है, ये मेरे पूर्व जन्मों का कर्म का फल है, जो मुझे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे शुभ अशुभ अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं, उसका कर्म हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे करोड़ों कल्प क्यों ना बीत जाए। जब तक वो कर्म का हिसाब पूरा नहीं होगा, आप उससे बच नहीं सकते, निवृत्त नहीं हो सकते। तो ब्राह्मण देवता ने उत्सुकता जाहिर की जानने की कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि आपको इतने दुर्वचन सहने पड़ते हैं अपनी पत्नी के। ज्योतिष ने कहा, सुनना चाहते हैं, सुनिए। ज्योतिष जी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं कौवा था और ये मेरी पत्नी गधी थी। इसके पीठ पे फोड़ा हो गया था और वो फोड़े के दर्द के कारण ये दुबली और कमज़ोर भी हो गई थी। फिर उस फोड़े में कीड़े पड़ गए। मैं वो कीड़ों को खाने के लिए चोंच मारता था उसमें, और तो इसको और तकलीफ़ होती थी, तो ये उस चीज़ से दूर भागती थी और मैं इसके चोंच मारता था। तो ये जितनी भी दूर चली गई, मैं उसके पीछे गया और फिर इसके फोड़े में चोंच मारी, तो मेरी चोंच इसके फोड़े के नीचे जाके हड्डी में धंस गई। अब वो चोंच छूटे ना, हड्डी से निकले ना, और ये छटपटाए। इसको क्या पता कि मेरी चोंच फंस गई, ये सोचे मैं हटा नहीं रही हूँ। तो वो सोची कि अब कोई उपाय नहीं है, इसकी चोंच छूट नहीं रही है, ये निकाल नहीं रहा है, मैं इस दुष्ट को पानी में ले जाके डुबाऊंगी तो ये ज़रूर भाग जाएगा। ये सोच के ये गंगा जी में जाके चली गई, लेकिन वहाँ भी मेरी चोंच नहीं निकली और गंगा के तेज प्रवाह की तरफ बढ़ती चली गई, जिसके कारण हम लोग दोनों उस गंगा जी में डूब के मर गए। चूँकि हम लोग गंगा जी में मरे थे, इसलिए उस प्रभाव से ये ब्राह्मणी के रूप में पैदा हुई और मैं एक महाज्योतिषी बन गया। और अब ये ही ब्राह्मणी, ये मेरी पत्नी है। तो जो मैंने इसको चोंच मार के घाव दिए थे, वही अब मुझे अपने वचनों से मुझे घाव देती है। मुझे पता है ये मेरे कर्म का फल है। अगर मैं चुपचाप नहीं सुनता हूँ, मैं फिर बदले में इसको ताड़ना देता हूँ, प्रताड़ना देता हूँ, तो फिर अगले जन्म वो कर्म का फल भोगने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए मैं अब चुपचाप से सहन करता हूँ। मुझे ये लगता है कि मैंने जानबूझ के तो चोंच फंसाई नहीं थी, इसीलिए कभी तो इसकी बुद्धि जगेगी, कभी तो ये समझ जाएगी इस चीज़ को और ये दुर्वचन बोलना बंद कर देगी। बस मैं उसी दिन की प्रतीक्षा में हूँ और मैं चुपचाप इसकी सारे दुर्वचन सह लेता हूँ। अब महाराज आप बताइए, आपको क्या जानना है? तो ब्राह्मण देवता बोले, ज्योतिषी जी अब मुझे बताइए कि ये मेरा हाथ किस कारण से कटा? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। तब ज्योतिषी ने कहा कि पिछले जन्म में तुम एक तपस्वी थे और वो राजकन्या गाय थी और वो राजकुमार कसाई था। कसाई से बचने के लिए वो गौ रूपी कन्या वो जंगल की तरफ भागी। कसाई पीछे पीछे आया और तुमने उस गाय को भागते देखा था, और कसाई के पूछने पे कि तुमने गौ को देखा है इधर जाते, तुमने अपने हाथ का इशारा किया, हाँ देखा है उधर।
और वो कसाई उस गाय के पीछे चला गया और उसको मार दिया। इतने में ही शेर भी जंगल से निकल आया और वो गौ को और कसाई को दोनों को खा गया। अब वो जो गाय थी वो राजकन्या बन के पैदा हुई, वो जो कसाई था वो राजकुमार बन के पैदा हुआ, और दोनों का संजोग से एक रात के लिए मिलन हुआ। और चूंकि कसाई ने हंसिए से गाय को मारा था तो वो राजकुमार के हाथ से वैसे ही अचानक से तलवार गिर गई और राजकुमार को लग गई और उसका धड़ और सिर अलग हो गया। और तुमने चूंकि अपने हाथ रूपी कर्म का इशारा किया था कि गाय उधर गई है, इसलिए तुम्हारा हाथ कट गया। तो अनायास में भी हुआ कर्म का फल मिल गया। तो साथियों, यही बात है कि अपने जितने सहज रूप से समझ जाएंगे इस चीज़ को कि इस जन्म में जो भी हमको मिल रहा है, अच्छा या बुरा, ये हमारे कर्मों का ही फल है, तो हम सहज रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अपने भगवान को कोसते हैं, कैसा जन्म दिया, क्या दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो तो सबको एक समान दे रहा है। जैसे सबको सूरज की रोशनी दे रहा है, चंद्रमा की शीतलता दे रहा है, इतनी सुगंधित हवा दे रहा है, जल दे रहा है, पानी दे रहा है, वैसे ही जन्म दे रहा है। वो तो सबको एक समान दे रहा है, लेकिन अपने जो कर्म हैं जो एक दूसरे से भिन्न कर दे रहे हैं और उसका फल अपने पाते हैं। इसलिए सहज रूप से जीवन को जिएं। अपने दुख पाते हैं तो दुखी मत होइए और सुख पाते हैं तो बहुत सुखी मत होइए। सहज और समान रूप से जीवन जिएं। ये कहानी से ये सीख लेते हुए अगर अपने इस जीवन को समान रूप से जिएंगे तो सच में सुखी हो जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे।